चलो तो स्टार्ट करते हैं अब, है ना। लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे हम लोग, क्या पढ़े थे? कार्बोक्सिलिक एसिड, सबको समझ में आ गया था। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? ईथर। ईथर के बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए, उसके बिना ऑर्गेनिक हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट, हेडिंग डालो, ईथर। पढ़ के आए हो? ईथर के बारे में पढ़ के आए हो? नहीं पढ़ के आए हो? कोई नहीं, समझ नहीं आया? 10वां में था, नहीं था? ईथर को कैसे डिनोट किया जाता है? ROR, ठीक है। सब लोग का ध्यान इधर अब बोर्ड पे हो गया, समझो ध्यान से। ईथर जो होता है उसमें 2 अल्काइल ग्रुप होता है। R का मतलब क्या? अल्काइल ग्रुप, बताए थे, लिखवाए थे, सब लोगों के नोट्स में भी होगा। R का मतलब क्या होता है? अल्काइल ग्रुप। तो जब 2 अल्काइल ग्रुप एक ऑक्सीजन एटम से जुड़ा हुआ होगा तो वो क्या बन जाएगा? ईथर। समझ गए? जब 2 अल्काइल ग्रुप एक ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ होगा तो क्या बन जाएगा? ईथर। इसको डिनोट कैसे करते हैं? ROR, समझ गए? ROR से जो है इसको डिनोट किया जाता है। तो इसके अंदर लिखो ईथर। पहले ये बनता कैसे है, ये बंद कर दो, ये दो। ईथर बनता कैसे? पहले तो वो जब एक ऑक्सीजन 2 अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ होगा तो क्या बन जाएगा? ईथर। तो यही चीज लिखेंगे हम लोग पहले। ईथर इज फॉर्म्ड बाय connecting 2 alkyl group ether is formed by connecting 2 alkyl group with 1 oxygen atom. With 1 oxygen atom, ठीक है। लिखते भी चलो साथ में, जल्दी जल्दी। हाँ क्या? हाँ रहने दो अभी, ठीक है, चल रहा है। Ether is formed by connecting 2 alkyl group with 1 oxygen atom. It is denoted as ROR. लिख लिए? अब इसका नेमिंग देखना है और इसका जनरल फॉर्मूला देखना है। अच्छा, एक बात पहले सब लोग समझ लो, केमिकल बॉन्डिंग का थोड़ा सा 11th में पढ़े ना, केमिकल बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनाते हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अब ROR कैसे बना? ऑक्सीजन के पास क्या गो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में? 6 है, तो यहाँ पे 6 रहेगा। मान लो 2 यहाँ है, बाकी का 2 जो है ना वो 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। किसके साथ? अल्काइल ग्रुप के साथ, कार्बन के साथ। बेसिकली कार्बन जो है अपना अल्काइल ग्रुप क्या होता है? जिस कार्बन का एक वैलेंसी फ्री हो, तो वो वाला कार्बन का एक वैलेंसी फ्री है, वो अपना एक वैलेंसी के साथ ऑक्सीजन के साथ क्या बना लेगा? बॉन्ड। तो एक बॉन्ड यहाँ बन गया, एक बॉन्ड यहाँ बन गया। ये बाकी का 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो हम लोग लोन पेयर की तरह दिखाते हैं, डॉट डॉट। समझ गए? तो ईथर को ऐसे, मतलब ये और भी डिटेल में हो गया। ऑक्सीजन को इस तरह से कैसे बना ईथर, समझ में आया? ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है ना वैलेंस शेल में, तो 2 क्या किया? बॉन्ड बना लिया। किसके साथ? R के साथ, और बाकी दोनों यहाँ रह जाएगा ऐसे।
समझ में आ गया? इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? हाँ, इसका जनरल फॉर्मूला इसीलिए बोले थे घर से पढ़ के आने के लिए, आज ज्यादा समझ में आता। बोलो इसका जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला अच्छा याद, सिंपल तो है, याद करो। अल्काइल का क्या था जनरल फॉर्मूला? अल्काइल का जनरल फॉर्मूला CnH2n+1 था, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CnH2n+1, इसका CnH2n+1 होगा, तो 2 बार आ रहा है ये, और ऑक्सीजन खत्म। तो इसका क्या हो जाएगा? जनरल फॉर्मूला ऑफ ईथर इज CnH2n+1 का होल ट्वाइस क्यों? क्योंकि 2 बार आ रहा है और O लग जाएगा, हो गया। ठीक है, CnH2n+1 का होल ट्वाइस और O के साथ बॉन्डेड है दोनों। समझ में आया कि नहीं आया? ये कैसे ट्वाइस आया, समझ में आया? क्यों 2 बार क्यों लिखे हैं? क्योंकि R भी तो 2 बार है, तो R का क्या होता है? CnH2n+1 होता है ना, तो इसलिए CnH2n+1 कितने बार आएगा? 2 बार, और ऑक्सीजन के साथ वो बॉन्डेड होगा। समझ गए? तो अब इसका नेमिंग सबसे इंपॉर्टेंट, IUPAC नेमिंग हम लोग देखेंगे। कॉमन नेम जो है जहां जहां आएगा वहां वहां बताते जाएंगे, उसको याद रखना है। IUPAC नेमिंग सब जगह चलता है, लिखो इसका। IUPAC नेमिंग कैसे करते हैं इसका, किसी को पता है क्या? OXY जोड़ के, और लिखो ईथर नहीं ऐसे लिखो, IUPAC नेमिंग ऑफ ethers is written as हाँ, अभी जो हम लिखने वाले हैं वो देखो क्या है। IUPAC नेमिंग ऑफ ethers is written as alkoxy alkane। ठीक है, ध्यान से समझना। देखो ये बात समझ में आएगा, अभी क्वेश्चन करेंगे हम लोग, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी पहले जो लिख रहे हैं वो पहले समझो। IUPAC नेमिंग, और हाँ एक और इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात, इस दोनों के बीच में स्पेस है क्या? नहीं है, छोटा छोटा बात, लेकिन ध्यान रखना है, इसके बीच में स्पेस नहीं है, लेकिन कॉमन नाम जब लिखते हैं वहां पे स्पेस होता है। तो जैसे जैसे आएगा बताते चलेंगे, अभी पहले ध्यान रखना है IUPAC नेमिंग कैसे होगा? एल्कोक्सी एल्केन, और उसके बीच में स्पेस नहीं होगा। अच्छा, एल्कोक्सी किसको लिखेंगे और एल्केन किसको लिखेंगे? तो जो छोटा वाला ग्रुप होगा, छोटा वाला जो अल्काइल ग्रुप होगा उसको हम लोग लिखेंगे एल्कोक्सी, और जो बड़ा वाला अल्काइल ग्रुप होगा वो होगा एल्केन। तो इसमें ये भी लिखो, स्मॉलर अल्काइल ग्रुप is written as alkoxy and larger alkyl group is, यहां पे लिख दे चल जाएगा, is written as alkane। दिख रहा है सबको? हाँ दिख रहा है कि नहीं? यहां दिख रहा है ना सबको क्लियरली? पीछे दिख रहा है ये? ठीक है, लिख लो। नहीं दिख रहा है तो बोलो, लिखेंगे फिर से।
क्लियर है? ठीक है, छाप लो जल्दी से। इसके बाद अब क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। अच्छा, अभी अगर ये किसी को थोड़ा कम समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एल्कोक्सी एल्केन क्यों, कैसे, कहाँ, वो सब अब हम देखेंगे, क्वेश्चन में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। छोटा सा बात है। एक बार समझ लो सब लोग इसको, ठीक है, जल्दी से। ईथर हम लोग पढ़ रहे हैं। ईथर को कैसे रिनोट किया जाता है? ROR से। समझ गए? ROR से। आर क्या है? आर क्या है? सब लोग बोलो, आर क्या है? ओ क्या है? आर क्या है? तो दोनों तरफ क्या लगा होगा? अल्काइल ग्रुप, और बीच में क्या होगा? ऑक्सीजन। वही चीज पहला पॉइंट में लिखे हैं। क्या लिखे हैं? ईथर इज फाउंड बाय कनेक्टिंग 2 अल्काइल ग्रुप विथ 1 ऑक्सीजन एटम। मतलब ईथर जो है कैसे बनता है? 2 अल्काइल ग्रुप को कनेक्ट करने से। किसके साथ? एक ऑक्सीजन एटम के साथ। समझ गए पहला पॉइंट सब लोग? उसके बाद क्या है? इट इज डिनोटेड एज ROR, मतलब इसको ROR से डिनोट करते हैं, वो बात तो पहले भी लिख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद जनरल फॉर्मूला ऑफ ईथर इज CnH2n+1 का होल ट्वाइस O। समझ गए? जनरल फॉर्मूला ईथर का क्या होगा? CnH2n+1 का होल ट्वाइस O। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे देखो, एक CnH2n+1 यहाँ पे R है इसलिए, दूसरा CnH2n+1 यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे R है, तो 2 बार आएगा ना ये, इसलिए ट्वाइस, और ऑक्सीजन एटम बीच में है, एक ऑक्सीजन एटम आ गया। बात समझ में आ गया? लेकिन इसमें एक और बात ध्यान रखने वाला क्या है, जैसे हम लोग बाकी फंक्शनल ग्रुप अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, फिनॉल, मतलब एल्कोहल के बाद ये फिनॉल नहीं, एल्कोहल के बाद एल्डिहाइड, कीटोन, उसके बाद हेलो एल्केन पढ़े, कार्बोक्स, ये जितना भी पढ़े हम लोग अभी तक, उस सब में हम लोग एन का वैल्यू 1 2 3 रखते जा रहे थे। इसमें भी रख सकते हैं, लेकिन इसमें नाम जो है उस तरह से नहीं आएगा जैसे पहले आया करता था। पहले क्या था? मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ये किसका था? एल्डिहाइड का। ऐसे जो आ रहा था, ये ईथर में ऐसा नहीं होगा। ईथर में n का वैल्यू तुम 1 रख दोगे तो यहां होगा CH3, होगा ना CH3। CH3 2 बार आएगा, CH3 2 बार आएगा ना, तो कैसे हो जाएगा? CH3 और यहाँ पे CH3, यहाँ पे O और CH3, ऐसा आएगा, है ना। तो इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है कि पहला मेंबर ये होगा, दूसरा मेंबर ये होगा, तीसरा मेंबर, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। किसमें? ईथर में, ठीक है। किसमें? ईथर में। ईथर में ऐसा पहला, दूसरा, तीसरा मेंबर नाम का ऐसा कुछ नहीं। इसमें ये बस जनरल फॉर्मूला हो गया, इसको बस याद रखो कि ये जनरल फॉर्मूला है, इसके अलावा इसको कुछ याद नहीं रखना है। क्वेश्चन जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे सॉल्व करना है। समझ गए? तो जनरल फॉर्मूला समझ गए ईथर का क्या है? CnH2n+1 का होल ट्वाइस O, याद रहेगा। उसके बाद IUPAC नेमिंग इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? IUPAC नेमिंग ऑफ ईथर्स इज रिटन एज, कैसे राइट करते हैं इसको? मतलब एल्कोक्सी एल्केन। समझ गए? याद रखना ये चीज। ईथर का नेमिंग के लिए, ईथर का IUPAC नेमिंग के लिए हम लोग उसको कैसे लिखते हैं? एल्कोक्सी एल्केन। कैसे लिखते हैं? एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन। स्मॉलर एल्काइल ग्रुप इज रिटन एज एल्कोक्सी, जो छोटा वाला, यहाँ पे तो जैसे CS दोनों तरफ CH3 था, तो इसमें क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी मीथेन। तो ऐसे करके अभी करेंगे, क्वेश्चन समझ में आएगा। एल्कोक्सी किसके लिए रखेंगे? जो छोटा वाला ग्रुप है। एल्कोक्सी किसके लिए? जो छोटा वाला ग्रुप है। और जो बड़ा वाला ग्रुप है उसके लिए क्या लिखेंगे? एल्केन। ये चीज लिखा हुआ है, स्मॉलर अल्काइल ग्रुप इज रिटन एज एल्कोक्सी एंड लार्जर अल्काइल ग्रुप इज रिटन एज एल्केन। मतलब इसको स्मॉलर अल्काइल ग्रुप को क्या लिखेंगे? एल्कोक्सी, और लार्जर वाले को, और दोनों को एक साथ लिखेंगे, बीच में स्पेस नहीं आएगा। क्लियर? यहां तक समझ गए? एक बार मिटा दो तो बोर्ड जल्दी से। उसके बाद क्वेश्चन करते हैं अब। क्वेश्चन कैसे लिखेंगे इसमें? लिखो, क्वेश्चन लिखो पहले। रजिस्टर दे दो तो खुशबू। क्वेश्चन लिखो। राइट द IUPAC नेम
write the IUPAC name, comma, condensed structural formula, condensed structural formula and bond line notation of the following compounds. जल्दी लिखो क्वेश्चन। पहला वाला चलो लिखते जाओ जल्दी जल्दी। 4th नंबर बीच में ऑक्सीजन देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि ईथर है। कभी कभी ऐसा भी दे सकता है C3H7 दे देगा, फिर उसके बाद ब्रैकेट लगा देगा, उसके बाद ये दे देगा और O दे देगा, तब भी समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्या है, ईथर है। करो करो पहले ये 4 करो जल्दी, सब लोग ट्राई करो। पहले एक हम कर दे क्या? हाँ चलो पहला वाला हम कर देते हैं। पहला वाला देखो, इसमें अभी और क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है, लेकिन फेयर में तुम लोग जो बनाना तो सारा क्वेश्चन एक साथ होना चाहिए। अभी रब कर रहे होगे सब लोग तो अभी ठीक है चलेगा, सॉल्यूशन कहीं भी लिख लो, लेकिन फेयर जब बनाओगे ना तो इसमें अभी हम लोग 8-10 क्वेश्चन और करेंगे, तो सारा क्वेश्चन एक साथ, सारा सॉल्यूशन एक साथ होना चाहिए। तो पहला वाला अभी देख रहे हैं, तो C2H5O है, इसका मतलब ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या लगा हुआ है? ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या लगा हुआ है? C2H5 लगा है। तो इसका जो है सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला CSF, तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन और C2H5 का मतलब क्या होता है? CH3CH2 होता है ना, अल्काइल का मतलब किए थे पहले, तो ये हो जाएगा क्या? CH3CH2O, और इधर भी लगा हुआ है सेम चीज, तो ये हो गया इसका कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। यहाँ क्या आएगा? CH2 या CH3? CH2 आएगा, क्योंकि 4 वैलेंसी ज्यादा नहीं बनाना है कार्बन का, 4 बॉन्ड से ज्यादा। और इसके बाद क्या आएगा? CH3 आ जाएगा। समझ में आ गया? ये हो गया इसका कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब इसका हम लोग क्या लिखेंगे? IUPAC नेम। IUPAC नेम क्या होगा इसका? देखो रूल क्या था कि छोटे वाले ग्रुप को एल्कोक्सी और बड़े वाले ग्रुप को एल्केन, लेकिन इसमें तो दोनों बराबर है, तो बराबर वाले में किसी को भी तुम मान लो छोटा बड़ा, क्या फर्क पड़ता है, दोनों तो एक ही बात है। तो इसको मान लेते हैं छोटा, तो ये हो गया क्या, मतलब है तो बराबर ही, लेकिन ऐसे ही नाम लिखने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा? इथॉक्सी। एल्कोक्सी का मतलब क्या? इथॉक्सी होगा कि नहीं होगा? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथॉक्सी। और इसका क्या हो जाएगा? इथेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथॉक्सी इथेन। समझ में आया? क्या नाम होगा?
इथॉक्सी इथेन, लिखो इसको। आईयूपीएसी नेम इसका क्या होगा, इथॉक्सी इथेन। बड़ा लेटर हमेशा जो है कैपिटल होता है, तो ये सब छोटा छोटा बात ध्यान रखा करो। इथॉक्सी, और स्पेस नहीं आएगा यहां पे, ठीक है। इथॉक्सी इथेन हो गया पहला वाला। बॉन्ड लाइन नोटेशन कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल है। बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से समझ, सब लोग ध्यान इधर, एक समझ गया ना, सारा बन जाएगा, आसान है ये। कितना कार्बन है इधर, दो कार्बन, बीच में क्या है, ऑक्सीजन। तो बॉन्ड लाइन नोटेशन के लिए देखो, एक कार्बन यहां हो गया, दो कार्बन हो गया दो कार्बन। दूसरे कार्बन से क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन, यहां पे O लगा देंगे। इससे फिर दो कार्बन और जुड़ा हुआ है, तो एक कार्बन यहां पे हो गया, दूसरा कार्बन हो गया, ये हो गया इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन। समझ में आया बात। एक कार्बन दो कार्बन, यहां पे क्या है, ऑक्सीजन, एक कार्बन दो कार्बन हो गया। हाइड्रोजन तो अपने आप बैलेंस हो ही जाता है, बॉन्ड लाइन नोटेशन में दिखाने की जरूरत है नहीं। पहले तो ये बताओ, ये कितने लोगों को समझ में आया, सबको आ गया, चलो ठीक है। अब अगला करो जल्दी से, इसी तरीके सेम प्रोसेस में। चलो आगे करते हैं अब, है ना। अच्छा एक और बात, जरूरी बात यह है कि कॉमन नाम, इसका कॉमन नाम कैसे लिखते हैं पता है क्या, ईथर का बहुत सिंपल है कॉमन नाम लिखना। जैसे मान लो दोनों तरफ क्या लगा हुआ है, इथाइल, दोनों तरफ क्या लगा है, इथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा डाई इथाइल ईथर, हो गया, सिंपल है ना। डाई हो गया दो के लिए, ट्राई हो गया तीन के लिए, इस तरह से टेट्रा हो गया चार के लिए, एंड सो ऑन। तो इसका क्या हो जाएगा, डाई इथाइल, इसमें तो हमेशा या तो दो आएगा या दो ही आएगा, दो से ज्यादा कभी आएगा नहीं आएगा, दोनों तरफ सेम होगा, इससे ज्यादा तो कभी आएगा नहीं, तीसरा वाला कुछ हो ही नहीं सकता। तो हमें या तो डाई लगाना है या अलग वाला, देखो कैसे करेंगे। इसमें क्या होगा बोलो, मिथाइल प्रोपाइल ईथर, समझ गए क्या होगा इसका, मिथाइल प्रोपाइल ईथर। अच्छा कॉमन नेम अभी हम लोग नहीं देख रहे हैं, ठीक है। कॉमन नेम जहां जहां काम आएगा, जैसे जैसे काम आएगा हम लोग वैसे वैसे वहां देखते जाएंगे। अभी हम लोग आईयूपीएसी नेमिंग कम से कम पहले आना चाहिए सबको, ठीक है, तो वो देख रहे हैं। पहला वाला हो गया सबका, आगे भी हुआ, आगे करते हैं। अब मिटा दो तो एक बार जल्दी से। इसमें कितना कार्बन है, 6, 1 2 3 4 5 6, और इसमें तुम एक ही लगाए, एक और लगेगा ना, 2 कार्बन है इधर, एक और ऐसे जाएगा, समझे। हाँ ठीक है, चलो तो अब दूसरा वाला पहले जल्दी से कर लेते हैं। दूसरा क्या था, CH3 था, ऐसे था ना, क्वेश्चन ऐसे ही लिखवाए थे ना। हाँ अब इसका देखो, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, सिंपल है। कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में CH3O CH3 हो गया, सिंपल, सबका सही है। अब इसके बाद आईयूपीएसी नेम इसका क्या होगा, देखो दोनों तरफ क्या है, सेम है, तो किसी को भी हम लोग कुछ भी मान सकते हैं ना। तो मान लो इसी को मान लिए हम, तो इसको हम लिख दिए मिथॉक्सी, तो इसका क्या होगा, मीथेन, ठीक है। आईयूपीएसी नाम क्या होगा, मिथॉक्सी मीथेन, पहला वाला लेटर कैपिटल बाकी स्मॉल, और स्पेस नहीं होगा, मिथॉक्सी मीथेन। उसके बाद बॉन्ड लाइन नोटेशन कैसे होगा, एक कार्बन O और ऐसे, कैसे भी बना सकते हो, सीधा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तुम ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों सही है, लेकिन इसको थोड़ा टेढ़ा कर दिए क्योंकि अच्छा लग रहा है दिखने में, है ना, और कोई कारण नहीं है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, और कोई लॉजिक नहीं है, सच में और कोई लॉजिक नहीं है। तुम सीधा भी रखोगे तो भी सही है, ठीक है, हो गया ये। अब नेक्स्ट C3H7O CH3,
हाँ, तो अब इसका पहले लिखेंगे कंडेंस्ड CSF। CSF क्या होगा? तो C3H7 का मतलब 2 बार CH2 1 बार CH3 आएगा ना, तो इसका क्या लिखेंगे? CH3 CH2 CH2, उसके बाद बीच में आएगा ऑक्सीजन और CH3, हो गया। ठीक है, उसके बाद IUPAC नेम, IUPAC नेम क्या होगा इसका? छोटे, हाँ अब समझो बात ध्यान से, छोटे वाले को क्या लेंगे? एल्कोक्सी, छोटे वाले को एल्कोक्सी, इसका मतलब इसका क्या होगा? मिथॉक्सी, क्या होगा? और इसका क्या होगा? एल्केन, एल्केन का मतलब कितना कार्बन? 3 कार्बन, तो क्या होगा? प्रोपेन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी प्रोपेन। समझ में आया? समझ में आया? क्या होगा? मिथॉक्सी प्रोपेन। लिखो, लास्ट वाला कौन सा था? हाँ, इसका बॉन्ड लाइन तो छूट ही गया। बॉन्ड लाइन नोटेशन कैसे? इसमें 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन हो गया, तीसरे कार्बन ऑक्सीजन और हो गया। ठीक है, उसके बाद 4th नंबर क्या था? C2H5 CH3 C6H13। तो इसका पहले CSF देखते हैं। O, और यहाँ पे 5 बार आएगा CH2, ठीक है, और इसका IUPAC नेम, IUPAC नेम देखो क्या होगा? छोटा वाला कौन सा है? 2 कार्बन वाला छोटा वाला है, तो इसका क्या होगा? इथॉक्सी, क्या होगा? इथॉक्सी, और मेन जो हो जाएगा ये, तो इथॉक्सी हेक्सेन। समझ में आ रहा है? इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी हेक्सेन, स्पेस नहीं देना है। उसके बाद बॉन्ड लाइन नोटेशन 1 2 2 कार्बन, यहां पे लग गया ऑक्सीजन, और इसके साथ कितना कार्बन जुड़ा है? 6 कार्बन, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। ठीक है, चलो अगला वाला करो। तो अब तुम लोग इसमें समझ में सबको आया कि नहीं आया ये बताओ पहले, और एग्जाम्पल करना है? हाँ, 3 4 और कर लेते हैं, है ना? लिखो, सिंपल है, करो जल्दी से। ये वाला हो जाए तो आगे करना 6 नंबर CH3O C4H9, 7th नंबर कर सकते हो। उसके बाद C4H9O C4H9, उसके बाद C7H15 O C2H5। दिख रहा है सबको? ये 5 है, C2H5। चलो करो सब लोग जल्दी से। उसके बाद ईथर खत्म, अब आगे चलेंगे फिर।
सब लोग का हुआ? करते हैं अब, देखते हैं कितनों का सही है। मिटा दो तो एक बार, बन जाएगा। लास्ट बार है ये, हो गया अब। हाँ, लाइन से भेजते हैं वो भी ठीक है। चलो फटाफट से इसको खत्म करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर क्या था? 5। क्या था? क्या था? सी, हाँ, ओ। देखो सबसे पहले इसका CSF क्या होगा? ठीक है, सबका सही है, मिला लो, जिसका भी गलती है तो सही कर लो। उसके बाद इसका IUPAC नेम, फैन बंद कर दो, बहुत चौक उड़ रहा है, बंद कर दो जल्दी से। देखो छोटा वाला जो ग्रुप है उसका नाम क्या है? प्रोपेन है, तो प्रोपॉक्सी लिखेंगे। छोटे वाले को एल्कोक्सी, बड़े वाले को एल्केन, तो इसका क्या हो जाएगा? प्रोपॉक्सी ब्यूटेन। उसके बाद इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन तो सिंपल है, 1 2 3, 1 2 3, 3 कार्बन, तीसरे कार्बन पे ऑक्सीजन, और इधर 4, 1 2 3 4। उसके बाद 1 2 3 हो गया ऑक्सीजन, 1 2 3 4, ठीक है, सही है, सबका सही है। नेक्स्ट सी ओ C4H9 हो गया। CSF पहले देखेंगे इसका, हाँ O लगेगा। इसका IUPAC नेम देखो, छोटा वाला कार्बन, छोटा वाला कितना कार्बन है? एक है ना, तो उसका नाम क्या होगा? मिथॉक्सी। एक के लिए मिथ लगता है, ये सब याद रहना चाहिए। मिथॉक्सी, और इसका क्या हो जाएगा? ब्यूटेन, तो हो जाएगा मिथॉक्सी ब्यूटेन। ठीक है, क्लियर। इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन सिंपल है, एक ही कार्बन है इधर, एक कार्बन, और यहां लग गया क्या? ऑक्सीजन, और बाकी 4 कार्बन, 1 2 1 2 3 4 हो गया। पहले वाले कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन, और बाकी ये ऑक्सीजन इस कार्बन से भी जुड़ा हुआ है, तो ये ऑक्सीजन, और यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। लास्ट का 2 को बचा है, जल्दी जल्दी करते हैं। क्या है? C7H15 ओ C4, अच्छा ठीक है। देखो इसमें दोनों तरफ सेम ही है। पहले तो इसका CSF कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CH3 O और यहाँ पे CH3, ठीक है। सब लोग मिला लो, सही है कि नहीं है। उसके बाद इसका लिखेंगे IUPAC नाम। IUPAC नाम के लिए दोनों ग्रुप इस बार क्या है? सेम है, तो क्या होगा? ब्यूटॉक्सी ब्यूटेन। समझ गए? दोनों ग्रुप है तो इसमें छोटा बड़ा कुछ है ही नहीं, तो किसी को भी मान लेंगे एल्कोक्सी, किसी को भी मान लेंगे एल्केन, एक ही बात है।
तो क्या हो जाएगा, ब्यूटॉक्सी ब्यूटेन। क्या रे शिवम, समझ रहा है, बनाया है कि नहीं? ब्यूटॉक्सी ब्यूटेन, ठीक है। लास्ट, अच्छा इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन जल्दी से। 4 कार्बन दोनों तो 1 2 3 4, चौथे कार्बन पे ऑक्सीजन और 1 2 3 4 हो गया। एक 2 3 4, ठीक है। लास्ट वाला देखो जल्दी से, क्या है फॉर्मूला? C7H15O C2H5। इसका पहले CSF लिखेंगे, CH3 CH2 CH2, 4 हो गया, 5 6 7 और बीच में क्या आएगा? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आ जाएगा और 2 कार्बन, तो यहां आएगा CH2 और CH3। इसका यूपीएससी नेम जल्दी से बोलो। छोटा वाला क्या है? इथेन, तो इथॉक्सी हो जाएगा उसका, इथॉक्सी इथॉक्सी हेप्टेन, समझ गए? इथॉक्सी हेप्टेन, बीच में स्पेस नहीं देना है। बॉन्ड लाइन नोटेशन इसका, जगह नहीं है यहां, हो जाएगा क्या इतना में? देखो 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, और इस 7वें कार्बन के साथ क्या लगा? ऑक्सीजन। सातवें कार्बन के साथ लगाया ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ फिर से 2 कार्बन, और तो 1 कार्बन और 2 कार्बन। थोड़ा अच्छे से दिखाओ इसको, इसके साथ लगा है 2 कार्बन, 1 कार्बन हो गया, 2 कार्बन हो गया, ठीक है। इसका नाम इथॉक्सी हेप्टेन, ठीक है। 2 2 4 2 6 1 7 1 2, ठीक हो गया। सब लोग का सही है? हाँ सही है। ठीक है, सही है। तो अब आज के लिए इतना ही, ईथर खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब देखेंगे क्या डिग्री ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ये सब जो भी जितना 11th में थोड़ा बहुत पढ़े थे तो जल्दी से एक बार रिवाइज करेंगे। रिवाइज करने के बाद सीधा चैप्टर में घुस जाएंगे। कौन सा चैप्टर? हेलो एल्केन, हेलो एरेंज, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारा क्वेश्चन आता है, तो उसमें एंटर कर जाएंगे, ठीक है।